मुझे ग्रुप पे मैसेज डाल देना चाहिए, सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि अब तक ज्वाइन किया। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे, और कल क्योंकि थोड़े लंबे समय का लेक्चर है, तो कल हम डाउट क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 40-45 मिनट्स हम डाउट क्लियर कर लेंगे और 1 आवर 15 मिनट्स पढ़ेंगे। आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हमको जो पढ़ना है, हम फटाफट से मायोपिया वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं और एक एक सवाल है। तो मायोपिया से कहते हैं डिस्कशन कहाँ तक होगा, कहाँ तक कर सकते हैं आप, आपके हिसाब से ही होगा भाई, जहां तक कर पाओगे वहीं तक हो। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 इतना तो करना ही चाहिए। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 का पार्ट।
हाँ, क्लास तो सुबह ही है। हम्म। तो फिर क्या कर लाओ, एक्सरसाइज वन कर लाओगे? एक्सरसाइज वन सब लोग कर लाएंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज वन डिस्कस करेंगे। अब अब मेरे ख्याल से काफी, लगभग सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। देखो एज सच तो नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ ही क्वेश्चन का पार्ट बना करके। देखो मायोपिया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन, अ कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट्स appear clearly but distant objects do not। ठीक है? पास वाले ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पाते, उसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है। अब ये जो मायोपिया, हम हमारी एज, मतलब आप लोगों की एज में 15, 16, 17, 18, 20, 21 इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनको जनरली जब लेंस लगता है तो वो नेगेटिव पावर का ही लगता है। आप में से कई लोग स्पेक्स यूज करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो नेगेटिव पावर का ही स्पेक्ट मेनली यूज करते हैं। कोई ऐसा है जो पॉजिटिव पावर का भी स्पेक्ट यूज करता है? इज देयर एनीवन अमंग्स यू हु यूजेस अ पॉजिटिव पावर स्पेक्ट, या सबका नेगेटिव पावर ही? ज्यादातर लोगों का नेगेटिव है। ओके। हाँ, और जो ज्यादा एज, मतलब 40 प्लस के जो लोग होते हैं ना, अर्ली 40s, 43, 44, इस तरह की जो उम्र होती है, उसमें फिर साथ में क्या होता है, या तो ऐसे लोगों को नेगेटिव पावर का पहले लगा ही नहीं होता, सीधे उनको पॉजिटिव पावर का लेंस यूज करना पड़ता है, या फिर उनको दोनों यूज करने पड़ते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बाई फोकल लेंस उनको यूज करने पड़ते हैं। यंग एज में जनरली मायोपिया की कंडीशन ही डेवलप होती है, जिसमें नेगेटिव पावर का चश्मा यूज करना पड़ता है। पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख जाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत फील होती है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जनरली जो हेल्दी आई होती है, उसकी क्या रेंज होती है देखने की, इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को हेल्दी आई की मदद से देख सकते हैं, है ना? अब जैसे कोई मायोपिक पर्सन है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसको 125 सेंटीमीटर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे 25 से दूर लेके जाते जा रहे हैं, क्या होता है, लेट्स से 100 सेंटीमीटर के आगे का ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। उसके लिए रेंज 100 से 25 की रह गई, है ना? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रखे हुए ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। तो अब हम क्या है,
ऐसा लेंस आँख के सामने यूज करेंगे कि वो लेंस क्या करे, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी 100 सेंटीमीटर पे बना दे। ठीक है? तो जैसे इसका मैं एक सवाल कराता हूँ तुमसे, उससे क्लियर हो जाएगा कि अ पर्सन कैन नॉट व्यू ऑब्जेक्ट्स क्लियरली which are placed at distances greater than 100 centimeters. Find the lens, find the power of the lens that he must use so that he can view like a healthy person. हेल्दी पर्सन की तरह से ही वो देख पाए, इसके लिए उसको क्या करना होगा? तो हेल्दी पर्सन तो इन्फिनिटी तक का देख पाता है, तो क्या करेंगे हम? ऐसा लेंस यूज करेंगे कि जो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी 100 सेंटीमीटर पर बना दे। अब ऐसा लेंस तो एक डाइवर्जिंग लेंस ही होता है। ऐसा लेंस तो क्या होता है बेटे? डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कि क्या करते हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, इनमें से जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, उनकी इमेज वो कहाँ पर बनाते हैं? ये इधर पर। कितनी दूरी पर बना दे? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन्फिनिटी पर जो रेज आ रही है उनकी डिस्टेंस कहाँ पर बना, उनकी इमेज बना दे 100 सेंटीमीटर पर। नो। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर 25 सेंटीमीटर से पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को मायोपिक पर्सन देख सकता है क्या? तो भाई, अच्छा हाँ देखो, ये जो है क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली नहीं देख सकता। 25 सेंटीमीटर से पास का ऑब्जेक्ट तो एक हेल्दी आदमी ही नहीं देख पाता, है ना? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो देख लेता हूँ 25 के पास भी हेल्दी, तो तुम क्या है, देखो ये 25 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज वैल्यू है। हेल्दी लोगों के लिए भी हो सकता है कि कुछ के लिए ये वैल्यू 18-20 सेंटीमीटर तक आ जाए, और कुछ के लिए हो सकता है कि 28-30 सेंटीमीटर ही आए। तो क्या है, एवरेज वैल्यू 25 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। इसे ऐसा नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे रखा। हाँ बिल्कुल लगेगा, थोड़ा पास में रखा है ऐसा तो लगेगा ही। बिल्कुल, उसको तो 100 सेंटीमीटर पे ही लगेगा, और वो तभी देख भी पाएगा उसको। ठीक है, तो क्या आ गया बेसिकली, फोकल लेंथ कितनी आ गई? -100 सेंटीमीटर, या मीटर्स में लिखूंगा तो -1 मीटर, और पावर हो जाएगा 1/फोकल लेंथ इन मीटर, यानी -1 डायोड।
ये पावर्स की ये बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? उसी तरह से फिर अगला जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है वो होता है हाइपर मेट्रोपी। प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं बच्चे, तो ये रहा। ओके बेटा, देखिए क्या हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लियरली सीन। Distant objects can be clearly seen, but objects placed close to the eye are not, are not seen clearly। देखो क्लियरली देखने की तो बात होती है ना, कोई ऐसे नहीं सोचे कि भैया जिसको मायोपिया है इसका मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर के बाद का उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल अंधेरा छा, ऐसा नहीं दिख रहा है। जितना एक हेल्दी आदमी को दिख जाता था उतना नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जजमेंट की जो लेने की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। ब्लर दिखता है ना, ब्लर दिखता है, अक्षर मिले 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 से दिखते हैं। वही है कि उसकी इमेज रेटिना पर तो शार्प पॉइंट की इमेज पॉइंट नहीं बन रही है, पॉइंट की इमेज फैली हुई सी बन रही है। ठीक है, पॉइंट की इमेज पॉइंट बननी चाहिए, क्रिस्प इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, तब जाकर के वो हमें क्लियरली दिखता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पाते। पास मतलब भाई ऐसा नहीं कि मैं 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ। हेल्दी आदमी के बराबर आना चाहता हूँ। ठीक है, हेल्दी आदमी को 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक का तो दिखे भाई। ये बात, तो जैसे मान लो अ, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बने। अ पर्सन कैन नॉट व्यू ऑब्जेक्ट्स क्लियरली which are placed at
a distance lesser than 40 centimeter from the आंख से 40 सेंटीमीटर से पास डिस्टेंस पर जब देखने लगते हैं तो वो आदमी क्लियरली नहीं देख पाता। Find the power of the lens that this person must use. Find power of lenses that this person must. तो देखो क्या है, हम चाहेंगे कि ये भी क्या कर पाए, 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाए, है ना। ये आंख है इसकी, तो हम चाहेंगे कि आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे भी ये देख पाए, लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं देख सकता है। तो क्या करेगा, हमें ऐसा लेंस यूज करना होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज 40 सेंटीमीटर पर बनवा, फिर आंख इसको देख ले। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाए लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पे बनाए, तो ऐसा तो कन्वर्जिंग लेंस कर सकता है। ऐसा जो है वो कौन कर सकता है, एक कन्वर्जिंग लेंस ऐसा। कन्वर्जिंग लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज बन गई, और ये इमेज आई के लिए ऑब्जेक्ट हो जाए। This image, this eye will become, it will become object for the, है ना। तो भाई जो आदमी कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे करेगा उसको क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो थोड़े दूर दूर दिखाई देंगे उसको, है ना, जितने हैं उनसे थोड़े से दूर दिखाई देंगे। तो अब इसके लिए तो हम फॉर्मूला लगा दें, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो v को कितना लिख देंगे बच्चों, v को लिख देंगे -40, u को लिख देंगे -25। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/25 माइनस 1/40। एलसीएम ले लो, 200 एलसीएम आ जाएगा। 25 8 200, 45, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 3/200। तो फोकल लेंथ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 200/3 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 2/3 मीटर, यानी पावर हो जाएगा 1.5 डायोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नीफाइड दिखे, बड़ा दिखे। बिल्कुल अक्षर बड़े दिखते हैं, देखना तो किसी के पास पॉजिटिव पावर का हो तो थोड़े बड़े दिखते हैं। जो आँख का टेस्ट करते हैं वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं वो भाई वो जनरली, जैसे जब आप लोग जाते हो, सीनियर जाते हैं, यंग लोग जाते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई इनको क्या है, नेगेटिव पावर का ही
इनको चाहिए सर, दो दो चीजें होती है। एक तो एक मशीन होती है, वो मशीन के सामने बिठा देते हैं, है ना। तो वो मशीन बेसिकली क्या करती है, आ, वो आपके सामने एक ऐसा बलून जैसा आता है ना, हॉट एयर बलून जैसा आता है। एक लंबा सा रोड आता है, उसमें हॉट एयर बलून सा बना होता है। तो वो दिखाते हैं आपको, है ना। वो फोकस करवाते हैं आप। अब आपकी आंख जब उस पर फोकस करने की कोशिश करती है, तो वो मेरे ख्याल से जो ये कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट करती होगी, तो उसकी मदद से क्या है, उसकी मदद से वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप कितनी डिस्टेंस तक फोकस कर पा रही है। आपकी आंखें जो हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट को कितनी दूर तक के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रही है। वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनको एक रफ आइडिया लग जाता है। और फिर उसके बाद आपको वो एक ऐसा लैंप के सामने बिठा देते हैं। उस लैंप पे लेटर्स लगे हुए होते हैं, है ना। उस लैंप पे लेटर्स लगे हुए होते हैं। तो वो फिर वो ये मानते हैं कि अगर ये हेल्दी आदमी होता, हेल्दी आई होती इनकी, तो इनको किसी स्पेक की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही दिख जाना चाहिए। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है ना, मतलब जो सबसे बाद वाली लाइन होती है वो भी क्लियरली दिख जानी चाहिए। फिर वो हिट एंड ट्रायल करते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, दे हैव अ रफ अप्रोक्सीमेट आइडिया। जब वो उन्होंने आपको मशीन पे आपकी आंख लगाई थी, तो उससे उनको रफ आइडिया लग जाता है कि इस नंबर के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वो आपसे पूछ भी लेते हैं, सर आपने पहले कभी स्पेक यूज करते हो, ठीक है, कभी पहले यूज किया है। तो आप उनको जनरली मना कर दिया करो, नहीं हमने तो पहले कभी यूज ही नहीं किया, ठीक है, मत पहन के जाओ, तुम्हारा पुराना स्पेक मत पहन के जाओ। फिर उनकी उनका टेस्ट लेना हो आपको, तो क्या है, इस तरह से कर सकते हो, ताकि क्या है वो, मतलब आपको पता चल जाए, हाँ भाई, ये पूरी तरह से हिट एंड ट्रायल तो नहीं कर रहे हैं, या इनकी मशीन से भी इनको कुछ क्लियरली पता चलता है कि नहीं चलता। ये जनरली क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम पावर क्या होती है। देखो वो उसका नंबर कुछ और होगा ना बेटे। किसी दूसरे का स्पेक आप यूज करोगे तो उसका नंबर कुछ और हो सकता है। यू डोंट नो, क्योंकि उसका भी वही नंबर है जो कि जिसकी जरूरत आपको है ना। तो ऑब्वियसली फिर ब्लर दिखेगी ही सही है। हेल्दी आई को ब्लर दिखने लगेगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी आंख तो खुद ही फोकस कर देती है सारी चीजों को। तो आप स्पेक यूज करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप यूज कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा फोकल लेंथ लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक साथ हो सकते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो सकते हैं, है ना। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एक्सरसाइजेस से स्पेक रिमूव कर सकते हैं, है ना। हेल्दी प्रैक्टिसेस से स्पेक रिमूव कर सकते हो आप, स्पेशली अर्ली एज में कई लोगों को स्पेक हट भी जाता है। अच्छी हैबिट्स में। अच्छा, अपन आगे बढ़ते हैं। एक और डिफेक्ट ऑफ विजन होता है प्रेस बायोपिया नाम का। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं, है ना। मतलब मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ होते हैं। हाँ 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 हाँ, वो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सर फिर इंटरमीडिएट इमेज है, उसके हिसाब से आई लेंस एडजस्ट क्यों नहीं कर कर पाता है।
आ, भाई जैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि देखो, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, उसका डाउट, ओरिजिनल डाउट क्या था कि सर हेल्दी आदमी अगर चश्मा लगाता है तो उसको इमेज ब्लर क्यों दिखाई दे, है ना? हेल्दी आदमी ने अगर चश्मा लगाया तो उसको इमेज ब्लर क्यों दिखाई देती? और देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि उसने ये पॉजिटिव पावर का चश्मा लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? इमेज को पीछे शिफ्ट कर रहा है। और उसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है वो क्या है? इमेज को आगे शिफ्ट कर रहा है। प्रॉपर रे डायग्राम तो वही होगा बेटे, तो उसमें मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि सर ब्लर क्यों दिख रहा है? जैसे भाई देखो, ब्लर तुमको कैसे दिखता है भाई? सिंपल सी बात ये है कि तुम सेम ऑब्जेक्ट को लेंस के बिना भी देखते हो और सेम ऑब्जेक्ट को लेंस के साथ भी देखते हो, है ना? सेम ऑब्जेक्ट को लेंस के बिना भी देखते हो और सेम ऑब्जेक्ट को लेंस के साथ भी देखते हो। तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो अलग तो हमको दिखाई देगा ही सही, जैसा पहले दिख रहा था वैसा तो अब नहीं दिखाई देगा। और आई लेंस उसको फोकस नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि आई लेंस क्या है, उसको फोकस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पा रहा है भाई आई लेंस, ये दिस रिमेन्स टू बी सीन। इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो तुम्हें अगली क्लास में ढूंढ के बताऊंगा, क्योंकि अभी, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, होना तो हो जाना चाहिए कि आई लेंस एडजस्ट कर। हाँ, अलग दिखाई देगा ये तो समझ में आता है, लेकिन ब्लर क्यों दिखाई देता है, दैट रिमेन्स टू बी प्रॉपरली डिस्कस। ठीक है? ठीक है बेटे, तो ये तुम्हारा जवाब मैं ठीक से सोचे। क्वेश्चन ये है कि एक हेल्दी पर्सन है जिसको नॉर्मली स्पेक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जब स्पेक यूज कर लेता है तो उसको ऑब्जेक्ट ब्लर क्यों दिखाई देने लग जाता है? तो अब मैंने मैंने इनको जवाब दिया कि साहब, इसलिए क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लेंस यूज कर रहे हो तो इसलिए ब्लर दिखाई देगा। इन्हें कहा सर, आंख की तो फोकल लेंथ एडजस्टेबल होती है ना, तो वो जो आपने जो लेंस यूज किया है, उसने जो इमेज बनाई है उसके हिसाब से क्यों नहीं ये एडजस्ट कर लेता है? नहीं तो वही है, रेटिना के पीछे बनने लग जाए तो आंख का लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेना। वाई आई लेंस डज नॉट एडजस्ट? वो तो हेल्दी आई है, वो तो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें इसको ढूंढ के देना पड़ेगा। ठीक है? प्रेस बायोपिया जो कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होता है, दोनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। ठीक है? पास वाली भी और दूर वाली। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई 40 सेंटीमीटर से पास का नहीं देख पाते हैं, 100 सेंटीमीटर से दूर का भी नहीं देख पाते हैं,
सिर्फ 40 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का ही देख पा रहे हैं। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये जनरली ज्यादा एज में ही होता है। देन देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज अस्टिग्मेटिज्म। व्हाट इज अस्टिग्मेटिज्म? देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो आपके सामने, आंख के सामने एक कोई ग्रिड हमने रखी और उसमें क्या है, कई सारे स्क्वायर, कई सारे स्क्वायर्स बने हुए। अब क्या है कि होता क्या है, मान लो ये आई लेंस है हमारा, और आई लेंस की मदद से हम क्या करना चाहते हैं, इस ग्रिड को फोकस करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, देखो ये जो पूरे की पूरी चारों लेंथ है ना, चारों में बराबर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना चाहिए इसको। लेकिन क्या होता है कि ये बराबर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो जैसे ये स्क्वायर अगर हमारे सामने रखा है, तो इसकी इमेज रेटिना पर स्क्वायर ना बन करके, मतलब ऐसा होगा कि इसको ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया और इसको उतना मैग्नीफाई नहीं कर पाया, तो ये कुछ ऐसी इमेज बन गई। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई changes for rays coming from different direction। अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट के लिए क्या होता है, आई लेंस की फोकल लेंथ जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इस केस में क्या है, हमें पूरे करेक्शन की जरूरत नहीं होती है, पार्शियल करेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, जिस तरफ से आने वाली, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की हम बात करें, तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल वाली फोकसिंग में दिक्कत आ रही है, तो इसको करेक्ट करने के लिए, टू करेक्ट अस्टिग्मेटिज्म, cylindrical lenses are, सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करना पड़ेगा। देखो, सिलेंड्रिकल लेंस और स्फेरिकल लेंस में अंतर क्या होता है कि सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब ये जो कर्व्ड पार्ट है ना इसका, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसकी एक्सेस हॉरिजॉन्टल है। जबकि अगर स्फेयर होता तो स्फेयर कुछ इस तरह का होता, राइट। वो हर तरफ से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता। इसका हर हर तरफ से कट करने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको इक्वल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक सिलेंड्रिकल ग्लास, और ये हो गया एक स्फेरिकल ग्लास। सिलेंड्रिकल ग्लासेस को
यूज किया जाता है टू करेक्ट अस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि उसमें क्या है, फोकल लेंथ में करेक्शन हर तरफ रिक्वायर्ड नहीं होता आपको, ठीक है। हर जगह से करेक्शन की जरूरत नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर, या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फोकल लेंथ में दिक्कत हो रही है, या वर्टिकल रेस के लिए फोकल लेंथ में दिक्कत। देखो अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बेटे, कि देखो हम यहाँ पे बोर्ड पे जो डायग्राम बनाते हैं वो तो टू डायमेंशनल डायग्राम बनाते हैं, बट एक्चुअल में अगर बात करें तो इट इज अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। तो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में क्या है, हमें जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मैं उसकी लेंथ और उसकी हाइट दोनों डायमेंशन को एक साथ देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे सामने कोई विंडो है, तो विंडो की मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों साइमल्टेनियसली देखता हूँ, ठीक है। अब अगर स्फेरिकल, क्योंकि आंख का लेंस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो अस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया दोनों अलग अलग हैं। प्रेस बायोपिया इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अस्टिग्मेटिज्म इज डिफरेंट। अस्टिग्मेटिज्म क्या है वो समझो, आई एम थ्रू माई आई आई एम लुकिंग एट सम स्क्वायर विंडो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एट द सेम टाइम माई आई इज गोइंग टू फोकस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट विंडो, या एनी ऑब्जेक्ट फॉर दैट मैटर जो हमारे सामने रखा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का। अब आई लेंस जो होता है वो कैसा होता है, तो दैट इज स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए स्फेरिकल शेप जो होती है वो तो एक थ्री डायमेंशनल शेप होती है ना बेटा। तो उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है, इट डज नॉट मैटर, because the lens is same from all the sides, right? Lens is same from all the sides, so object कैसे भी हम रख दें, जैसे कि मैंने ये डायग्राम में बताया कि ये एक मेरे पास कैसा लेंस है, एक स्फेरिकल लेंस। तो इसके सामने ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख दूं या इस तरह से रख दूं, for this lens both the positions are identical, but sometimes what happens is कि हमारी जो आंख का जो लेंस है ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं रह पाता, मतलब इसमें थोड़ा फिजिकली डिफॉर्मेशन आ जाता है। फिजिकली डिफॉर्मेशन आ जाता है तो क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली फोकस कर पा रहा है, लेकिन इसको क्लियरली फोकस नहीं कर पा रहा, हॉरिजॉन्टली रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस नहीं कर पाता। तो अब इस ऐसे लेंस के सामने फिर से मैं एक स्फेरिकल लेंस यूज कर लूंगा, तो वो स्फेरिकल लेंस तो क्या करेगा, दोनों में ही करेक्शन कर देगा, दोनों ही में ही करेक्शन। तो इसके लिए हमें हमें क्या करेंगे, एक ऐसा सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर लेंगे जो कि सिर्फ किसको करेक्ट करे, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को ही करेक्ट करे, वर्टिकल वाली एक्सिस को वो करेक्ट ना करे। ठीक है बेटे, लास्ट स्लाइड पे। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ऐसी डिफेक्ट को बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हमारे जो आंख का जो स्फेरिकल लेंस है वो पार्शली अपनी फोकस लूज करने की एबिलिटी को खो देता, पार्शली अपनी फोकस करने की एबिलिटी को लूज कर देता है। पार्शली लूज कर देता है इसका मतलब क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के ऑब्जेक्ट को तो फोकस कर पा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहा। तो उस केस में क्या है, ऐसे लेंस के सामने, ऐसी आंख के सामने वापस से आप स्फेरिकल लेंस यूज कर लोगे
तो स्फेरिकल लेंस तो वापस से दोनों में ही करेक्शन कर देगा। तो हमको क्या है, पार्शियली करेक्शन करवाना है, सिर्फ वर्टिकल में ही करेक्शन कराना है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही करेक्शन कराना है। तो ऐसे को करेक्ट करने के लिए हम क्या है, सिलेंड्रिकल लेंसेस का यूज करते हैं, है ना। कई लोग हम में से सिलेंडर, जैसे मैं भी क्या है, मेरे को भी सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती, तो हमारे उस पर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता था सिलेंड्रिकल। ठीक है, द कंसेप्ट इज सेम, यू नीड अ करेक्शन, बट आंख में जो डिफेक्ट आया है वो क्या है, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में एक साथ नहीं आया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को फोकस करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो इन दैट केस वी विल नीड अ सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आती है। तो इसके साथ हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से कौन सा डिफेक्ट होगा, मोस्ट लाइकली मायोपिया। मायोपिया होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंख जो है वो पास के ऑब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस रह जाती है। तो कांस्टेंट स्ट्रेन में वो रहने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर। हाउ कैन द सेम लेंस बी स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा कि सेम लेंस स्फेरिकल भी होगा और सिलेंड्रिकल भी होगा। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, सर हाउ कैन द सेम लेंस बी स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल? मैंने ऐसा कहा है क्या कि एक ही लेंस स्फेरिकल भी हो जाएगा और सिलेंड्रिकल भी हो जाएगा? जिसको अस्टिग्मेटिज्म है उसको सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ेगी। कैसे पता चलेगा कि सिलेंड्रिकल लेंस की आवश्यकता है? ये तो वो जो जनरली सिलेंड्रिकल लेंस की आवश्यकता के जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्राइविंग के समय में दिक्कत आना, नाइट ड्राइविंग के समय में ऑब्जेक्ट्स का ब्लर दिखना, ड्राइविंग करने के बाद हेडेक हो जाना। Then how will we treat person with both defects, one of myopia and hypermeter and astigmatism? अस्टिग्मेटिज्म और मायोपिया साथ में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अस्टिग्मेटिज्म और मायोपिया साथ में हो सकते हैं। देखो, अस्टिग्मेटिक मायोपिया उसको बोलते हैं। अस्टिग्मेटिक मायोपिया का मतलब क्या हो गया कि आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है, ब्लर दिखाई देता है, लेकिन पार्शियली ब्लर दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, वर्टिकल वाला क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे हो? मतलब आपको इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट दिख तो जाता है, लेकिन वर्टिकल वाला क्लियरली दिख जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला क्लियरली नहीं दिख पाता। तो आप क्या हो गया, अस्टिग्मेटिक मायोपिया हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको नेगेटिव पावर का लेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिलेंड्रिकल लेंस हो। नेगेटिव पावर सिलेंड्रिकल। स्ट्रेट लाइंस कर्व दिखते हैं, ये अस्टिग्मेटिज्म ही है।
अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग जब मैग्निफिकेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन सारे डिफेक्ट्स, हाँ मेरे सारे डिफेक्ट्स हो गए। बस ये ऑप्टिक्स खत्म हो गया हमारा। दिस टुडे नाउ द ऑप चैप्टर्स हैज बीन फिनिश्ड कंक्लूडेड। डिस्कशन के अलावा सारे डिफेक्ट्स हो गए। यस। How then will we treat person with both defects, one of myopia and hypermetropia? The same lens cannot be spherical as well as कैटरेक्ट के बारे में मेरे को क्लियरली नहीं पता, लेकिन कैटरेक्ट जो है अ, मैं आई आई लेंस को हटा करके एक आर्टिफिशियल लेंस ही लगा दिया जाता है। ठीक है। इट इज अ कैटरेक्ट इज बेसिकली एन आई डिजीज, है ना। उसमें क्या होता है, some fluid starts leaking in your eye, जिसकी वजह से क्या है, आपको चीजें ब्लर दिखने लगती है, ठीक से नहीं दिखाई देती। बिल्कुल बिल्कुल। उसको हिंदी में मोतिया बिंद भी बोलते हैं। बाईफोकल लेंस, प्रेस बायोपिया मतलब जिसको क्या है, दूर का भी क्लियरली नहीं दिखाई देता, पास का भी क्लियरली नहीं दिखाई देता, उसको बाईफोकल लेंस यूज करें। नहीं, ये होता है जनरली। देखो क्या होता है कि आप 40-50 ईयर्स के बाद कुछ लोगों को क्या होता है, बाईफोकल लेंस यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें तुमने देखा होगा कि जो एक ही लेंस होता है, लोअर साइड ऑफ द लेंस में पॉजिटिव पावर होती है और अपर साइड ऑफ द लेंस में नेगेटिव पावर होती है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई लोग जो हैं वो बाईफोकल से, एज वी ग्रो द पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, नॉट नेसेसरीली बेटे। जरूरी नहीं है कि जब हमारा एज बढ़े तो पावर बढ़े, वो मतलब ऐसा ग्राफ पूरा लीनियर नहीं होता है। मतलब इनफैक्ट क्या होता है कि लेट्स से किसी ने 16-17 साल की उम्र में स्पेक्स यूज करना चालू किया नेगेटिव पावर का, तो अनटिल अनलेस वो अपनी आदतों को बहुत ज्यादा ही ना बिगाड़ ले या बाद में जाकर के डायबिटिक टाइप की प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए, तब तक क्या होगा, उसको 40 साल तक उसकी पावर में लगभग कोई अंतर नहीं आएगा। मुश्किल से 0.25 0.5 का अंतर आएगा। ठीक है। हाँ, 40 के बाद फिर वापस चेंज आ सकता
यू वियर स्पेक्स होल डे बट पावर योर आपका स्पेक का पावर बढ़ता जाता है क्या? ओके एंड व्हाट इज योर एज अभी कितना है? 17। वैसे अब नहीं बढ़ना चाहिए मतलब तुम थोड़ा सा कुछ विटामिन ए वगैरह के सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हो या बेटा बाकी तो क्या है डॉक्टर ही बता पाएगा है ना। मैं उसके बारे में उतना मतलब प्रोफेशनल राय तो नहीं दे सकता। आइस के सामने हैंड को रोल करके देखें तो भी क्लियर दिखाई देता है। कुछ पूछ रहे हैं सर आप कोई स्पेक्स यूज करते हो क्या? हाँ मैं यूज करता हूँ। नेगेटिव 1.5 पावर का यूज करता हूँ। ठीक है। अभी तो जैसे कंप्यूटर पे देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती लेकिन ड्राइविंग वगैरह के समय पर यूज करते पड़ती है। ठीक है बच्चों अभी फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं कल। एक्सरसाइज 1 सब लोग करके लेके आना है ना बेटे। तभी डिस्कशन का मजा आएगा। हम लोग के डाउट्स क्लियर होंगे वरना कुछ लोग बोर होंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बच्चों एक मिनट रुको मैं नोट सेव कर लेता हूँ। बिल्कुल मैं अपनी इंफॉर्मेशन भी एक दिन बताऊंगा वी विल हैव सम सेशन समडे। आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ मेरा काफी लंबा मतलब जानकारी है। करीब 9-10 साल से मैं जानता हूँ एटीएस सर को भी जानता हूँ। एवाईडी सर को पिछले 7-8 साल से जानता हूँ। हाँ अभी अपन वी विल हैव सम सेशन लाइक दैट। ठीक है। मेरी जानकारी तो बेटे फिजिक्स पढ़ाने वाले की ही है ना। आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं बस। सबको फिजिक्स पढ़ाते हैं इससे ज्यादा जानकारी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आपको कुछ दिक्कत आए तो पूछिए। अभी कुछ मतलब तुम ये समझ लो कि फॉर सम प्रोफेशनल रीजन मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता बट डिस्क्लोज करूँ। अच्छा मैं नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। बाय बाय।